साथियों नमस्कार। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। टेस्ट सीरीज को लेकर के मेरा बहुत ओपन कॉन्सेप्ट है और बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। इसी संदर्भ में आज मैं आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि अभी जो मुख्य परीक्षा को लेकर के 70वीं बीपीएससी के मद्देनज़र बच्चों का फ़ोन आता है, तो वो अक्सर बोलते हैं कि सर टेस्ट सीरीज दें, क्या करें, इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसी सिलसिले में आज मैं आप लोगों से बात करूंगा। आप थंबनेल को भी देख सकते हैं कि इसमें मैंने लिखा है कि अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो सावधान हो जाएं। बहुत ही एकदम से मैं स्ट्रिक्टली कहूँगा कि जो भी टेस्ट सीरीज इस समय चल रहे हैं वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं है, और उससे दें या ना दें, उससे बहुत कोई फ़ायदा आपका होने वाला नहीं है। आपका पैसा तो उसमें जा ही रहा है, समय भी बर्बाद होगा, हो सकता है कि आपके तैयारी के ऊपर में उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, टेस्ट सीरीज क्यों घातक है, इस पर हम आज बात करेंगे आपको डिटेल। सबसे पहले अगर हम लोग देखना चाहें कि टेस्ट सीरीज का मकसद क्या है, ध्यान से देखिए कि टेस्ट सीरीज का क्या आखिर मकसद है। इसमें जो बच्चे टेस्ट सीरीज देते हैं तो उनका टारगेट होता है कि हम अपना राइटिंग स्किल को डेवलप करें। तो राइटिंग स्किल डेवलपमेंट आपका सबसे प्राइमरी फोकस होता है। उसके बाद कुछ लोग सोचते हैं कि हम टाइम मैनेज करें, कि जो 3 घंटे के अंदर में पेपर लिखना होता है वो, और नेक्स्ट मकसद आपका होता है कंटेंट या नॉलेज को इम्प्रूव करना। और जो संभावित टॉपिक है वह भी आपका मकसद होता है कि आप संभावित टॉपिक के बारे में जान सकें जो इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये 3-4 जो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं किसी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। क्या ये आपका फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तब जाकर आप लास्ट में एनालिटिकली देख पाएंगे कि आपके लिए टेस्ट सीरीज कितना ज़रूरी है। अगर हम लोग राइटिंग स्किल की बात करें, ध्यान से देखिए, इसको मैंने स्किल शब्द को अलग से लिखा हुआ है कि राइटिंग स्किल की अगर हम लोग बात करें तो उसके कुछ मेजर इंग्रेडिएंट है कि स्किल्स के अंदर में आता क्या क्या है। अगर आप देखें ध्यान से, सबसे पहला है कि प्रश्न के अनुरूप आपके उत्तर होने चाहिए। तो ये चीज़ जो है, हर क्वेश्चन का अपना अपना डिमांड होता है, उस डिमांड के अनुरूप आपने उत्तर दिया है या नहीं दिया है, ये आपका स्किल के अंदर में आता है। इसके बाद एक सही फॉर्मेट होना चाहिए आपके आंसर का। सही फॉर्मेट में देखिए कि आपका इंट्रोडक्शन सबसे पहले होना चाहिए, मेन बॉडी होना चाहिए। मेन बॉडी में केवल ऐसा नहीं है कि फैक्ट आप डिलीवर कर दिए हो जाएगा, ऐसा उससे नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अक्सर आपको लगेगा क्रिटिकली एनालाइज या रिव्यू कीजिए या अपना मंतव्य दीजिए, ऐसे सारे शब्द लिखे रहते हैं। तो उसके हिसाब से अगर इसको आप देखें तो मेन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ आप सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं किए तभी भी आपका अच्छा आंसर नहीं माना जाएगा। लास्ट में कंक्लूजन है, कंक्लूजन को लेकर के भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो कंक्लूजन आपको बहुत एनालिटिकल देना है, अपने व्यूज़ देने हैं, और जो रेलिवेंट सजेशंस हैं वो देने हैं। अगर मान लीजिए साइंस एंड टेक का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें बोलेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से पॉल्यूशन को कैसे कम करें, या किसी जैसे ओवर पॉपुलेशन को हम लोग कैसे मैनेज करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग कैसे डेवलप करें, इस तरह से तो आपको अपने सजेशंस देने होंगे। इसके बाद आता है बारी आती है बेहतर संप्रेषण की, कि आपका जो संप्रेषण, आप जो कहना चाहते हैं एग्जैक्टली वो अपने आंसर में आप कह पा रहे हैं या नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि आपने रिटन फॉर्मेट में आंसर लिखा हुआ है तो वहाँ आप होते नहीं है बोलने के लिए, आपका कॉपी ही जो बोलेगा बोलेगा। इसके बाद भाषाई शुद्धता की बात है, और साफ व पठनीय लेखन होना चाहिए। इसमें मैं कहूँगा कि अगर अच्छी राइटिंग है आपकी तो आपके लिए अपर हैंड है, अगर अच्छी राइटिंग नहीं भी है तो वरी नहीं होना है, लेकिन बहुत ही साफ व स्पष्ट लेखन होना चाहिए आपका। अब है कि नीड बेस्ड, आप जो मैप देते हैं, चार्ट देते हैं या फिगर देते हैं या फ्लो चार्ट वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं, इंक्लूड करते हैं अपने आंसर में, तो वो नीड बेस्ड है या नहीं है। तो ये सारे स्किल्स के अंदर में आते हैं। अब ये इन स्किल्स के बारे में आप जानिएगा कैसे कि आपका इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक बेहतर कंटेंट होना चाहिए आपका, तभी आप इन चीज़ों को लिख पाएंगे, और दूसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, बेहतर रिव्यू। अब जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो अगर ये मिसिंग है तो आप इन चीज़ों को आपने लागू किया है कि नहीं अपने आंसर में, इनको आपने ध्यान रखा है कि नहीं, तो वो तब पता चलेगा जब आपके पास एक बेहतर रिव्यूअर हो। इस बात पे आप फोकस दीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिना बेहतर रिव्यू का आपका ये जो स्किल्स है वो इम्प्रूव नहीं कर सकता है। अब अगर हम मान लीजिए हम लोग देखें आज का डेट में कि एक रिव्यू करने के लिए आइडियल टाइम को मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कि अगर एक क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर आप लिखते हैं तो कोई भी रिव्यूअर, मैं हूं या और कोई दूसरे टीचर हैं, कि अगर वो 30 मिनट भी अगर लगाते हैं एक क्वेश्चन को, 1 क्वेश्चन, बार बार मैं कह रहा हूं, एक कॉपी नहीं,
एक पूरा फुल लेंथ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग आंसर एक लिखते हैं, 4 से 5 पेज लिखते हैं, उसको पढ़ना है और उस पर प्रॉपर रिव्यू देना है। रिव्यू इस के अकॉर्डिंग देना है कि अगर इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर है या नहीं है, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको 30 मिनट टाइम बिताने चाहिए। फिर भी अगर कोई आदमी फास्ट करता है तो दोनों ही उसको 20 मिनट टाइम देना होगा, उससे नीचे तो रिव्यू नहीं संभव है। उसके नीचे जो स्टीरियोटाइप का कमेंट है वही दिया जा सकता है। अब 30 मिनट है, कोई आदमी 6 घंटा इस काम को कर रहा है तो वो मैक्सिमम 12 कॉपी को चेक कर सकता है। अगर 20 मिनट में भी वो रिव्यू कर रहा है तो मैक्सिमम 18 कॉपीज को एक दिन में कर सकता है। इसको देखिएगा कि एक क्वेश्चन को अगर मैं रिव्यू करूं, कोई भी रिव्यूअर रिव्यू करेगा तो मैक्सिमम 12 से 18 क्वेश्चन कॉपी को ही रिव्यू कर सकता है, क्योंकि ये ऐसा काम है, इतना हेक्टिक काम है कि 6-7 घंटा से ज़्यादा कोई कर ही नहीं पाएगा। कोई बोलेगा कि हम 10 घंटा 12 घंटा क्वेश्चन को पढ़ें और उसको इस के अकॉर्डिंग हम रिव्यू करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन। ये हेक्टिक काम है, ये पढ़ने का काम है, तो इसके लिए एफिशिएंसी एक सेट है। हर मनुष्य का अपना अपना एफिशिएंसी होता है, तो किसी भी टीचर के लिए एफिशिएंसी है 6-7 घंटा से ज़्यादा नहीं कर सकता। फिर भी अगर मान लीजिए इसको हम लोग डबल कर लें तो ये 24 होगा और ये 36 होगा। अगर मान लीजिए एफिशिएंसी को हम किसी भी हालत में बहुत दुगुना कर दें तो इसका मतलब 20, 25, 30 कॉपी से ज़्यादा का रिव्यू कर ही नहीं सकता कोई एक आदमी। अब कब? जबकि वो सिर्फ एक क्वेश्चन को देख रहा है तब। अगर मान लीजिए आप फुल एंड टेस्ट देते हैं, पूरा एक कॉपी लिखते हैं पेपर 1 या पेपर 2 का, तो उसको रिव्यू करने के लिए मिनिमम 1.5 घंटा का टाइम चाहिए। अब सोचिए वैसे हालत में 6 घंटा अगर वो काम करता है तो मैक्सिमम 4 कॉपी को ही रिव्यू कर सकेगा। अब ये 4 कॉपी रिव्यू कर सकेगा, इस बात को ध्यान रखिए। अब मैं बात करना चाहूँगा कि जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, तो अब आप देखिए कि कोई आदमी दिन भर में कितने कॉपी को रिव्यू करके दे रहा है। अमूमन क्या हो रहा है कि जितने भी कोचिंग सेंटर वाले हैं आपसे पैसे ले करके वो अपने स्टूडेंट से या अपने स्टाफ से आपकी कॉपी पे रिव्यू दे रहा है। आप तैयारी करके जाते हैं, वहाँ पे लिखते हैं और सोचते हैं कि मेरा इंप्रूवमेंट होगा, और आप 2 महीना 3 महीना बिता लेंगे, आपका कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अब अगर लास्ट में हम लोग बात करें कि राइटिंग स्किल को लेकर मैं बात कर लिया कि इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए कोई अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप कमीशन के स्टूडेंट हैं, आपको टाइम मैनेज करने के लिए किसी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। आप उतने डिसिप्लिन खुद होते हैं कि अगर आप गिवन टाइम में अगर 23-24 मिनट्स में लॉन्ग आंसर लिखते हैं स्टॉप वॉच लगा करके, तो आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख सकते हैं। 3 घंटा का आप स्टॉप वॉच लगा करके एक पेपर लिखिए पूरा प्रीवियस ईयर्स का, आप उसको सीख सकते हैं। और इसमें डिटेल किसी को जानना हो तो मेरे मोबाइल नंबर 6206692145 पर शाम के 6 बजे से 9 बजे के बीच कॉल कर लीजिएगा। इन तीनों चीज को मैनेज करने के लिए मैं आपसे डिस्कशन के साथ आपको बता सकूंगा। अब है कंटेंट इंप्रूवमेंट को लेकर के भी मैं आपसे बात कर सकता हूं, आपको बता सकता हूं कि जो अभी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उससे आपका कंटेंट इंप्रूव नहीं करेगा, या जो संभावित टॉपिक हैं इस बार एग्जाम में आने वाले, इसको कैसे छांटेंगे, इसकी भी अगर जानकारी आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि इसको हम सीखें तो मैं आपको सिखाऊंगा। आप मेरे मोबाइल नंबर पर बात कीजिए, मुझसे 3 घंटे का मैंने टाइम आप लोगों को डिवोट किया हुआ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आराम से बात कर सकते हैं मुझसे और आप अपने इन चीज़ों को सीख सकते हैं, और मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ। फिर से मैं अपना नंबर आप लोगों को बोल देता हूँ 6206692145। आप 6 बजे शाम से 9 बजे रात के बीच कॉल कर सकते हैं। मैसेज नहीं कीजिएगा, अगर आपका कॉल हम नहीं पिक करेंगे तो आपको कॉल बैक करेंगे। ध्यान से, अक्सर क्या होता है कि ये वीडियो सुनने के बाद पूरा नहीं सुनते हैं और आप मुझसे नंबर मांगते हैं, तो आप अगर ध्यान से पूरा वीडियो सुनेंगे तो नंबर उसमें मिला हुआ रहेगा, टाइमिंग भी दिया रहेगा। आप कभी भी कॉल मत कीजिए। हाँ, एक बात कि राइटिंग स्किल डेवलपमेंट को लेकर के मैं एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ और ये ओनली 25 to 50 स्टूडेंट्स का होगा। मैंने 1-2 लोगों के साथ में टीम बनाया, उससे ज़्यादा कर नहीं करेंगे हम। तो जो लोग भी इच्छुक होंगे तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और तब देखेंगे कि कैसे इम्प्रूव होता है रियल सेंस में, और जब आपको प्रॉपर फीडबैक मिलेगा तभी आप अपने इम्प्रूवमेंट को पा सकते हैं। अदरवाइज ये जो आप लिखते हैं कि राइटिंग स्किल डेवलपमेंट होगा, टेस्ट सीरीज देंगे, इससे कुछ नहीं होगा, समय बर्बाद होगा, आपका एनर्जी जाएगा, पैसा तो आपका जाएगा ही जाएगा। आप एडमिशन ले लिए होंगे तो आपको अपना पैसा बर्बाद कर ही चुके होंगे। मैं ये जो कैलकुलेशन आपको दिया हुआ हूँ, इस कैलकुलेशन को आप कमीशन के स्टूडेंट हैं, आप कल को ऑफिसर बनिएगा, इस टाइमिंग को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि एक आदमी का कितना एफिशिएंसी मैक्सिमम हो सकता है। अपने नज़र से चीज़ों को देखिए, भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए। अगर चाहते हैं, इस बार बहुत गोल्डन चांस है, सफल होने का मौका है ये। अगर आप चाहते हैं तो अभी भी आपके पास में 45 डेज 50 डेज
ईयर्स का टाइम है और इस समय को अगर सही से इस्तेमाल कर लीजिएगा तो मुझे लगता है कि आप गो थ्रू हो सकते हैं। लेकिन अगर आप टैक्टिकल होंगे, जुडिशियस होंगे, सही टारगेटेड वे में तैयारी करेंगे, सही मेंटर्स को पकड़ेंगे, तभी, अन्यथा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। थैंक यू।